2 साल में फल देने वाला है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ यार, ये तो दिल्ली में, जबकि ये दोनों बेचारे गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इतना टाइम निकालते, छुट्टी लेके 10 दिन 15 दिन वहाँ जाके करते क्या कुंदक में ये मेरे सागर निखार गया, तुमने सब चौपट कर दिया। होता ही है क्योंकि उन्होंने बंदरों की देखभाल करनी बड़ी मुश्किल से हो गया। तुमने तो आलू को खत्म कर दिया, ये कर दिया। मम्मी का आया गुस्सा, मम्मी ने वहाँ बेहोश होना 2 शर्ट लगा दी मेरे को, लगा दी मेरे को। मैं कहा तू तो मेरे को मार दिया ऐसा, कहना तूने तो मेरे आलू को खराब कर दिया। मैंने कहा भाई तेरे आलू से नहीं 10 गुने महंगे, तो तेरे 1000 रुपये ना, तो 10 गुने महंगे। सुनता नहीं है, किसी की नहीं सुनता है, ये है पैसे बर्बाद कर रहा है बागवानी की। तो दादा जो बागवानी का शौक है, एक भूत सवार है, अचानक से कैसे? क्योंकि रामसी राव ने मिलाया, लेकिन रामसी राव ने 11 पेड़ लाया, 4 वैरायटी सेब पल्लम बेचती करती। कह यार घिमो शुगर लाओ, कहाँ होंगे सेब, क्या होंगे। और राव जी को रिसर्च कर रखी थी, तो राव जी ने अपने पिताजी को नहीं बता रखा। मैं 11 के सेब कहा हाँ इतने सस्ते हैं, सस्ते हैं। और राव जी को पता था, मेरे को पता था, भाई को पता था कि गाँव पेड़ लगा गया है। अब 2 आदमी, मैं तो गाड़ी चलता शुरू, फिर रामसी राव ने गाड़ी भगाई वहाँ से, फिर आई एम बिलासपुर हिमाचल। फिर उस डायरेक्टर से मिले, उस 2000 लोग आए थे, 2-2.5 लोग। तो हमने जब वहाँ बुकिंग करी, रजिस्ट्रेशन करा पेड़ों के लिए, तो हमारा नंबर आया था, टोकन दिया था उन्होंने, 1085 नंबर था। तो मुझे लगा जो जिन लोगों को अलॉटमेंट हुई 800 तक उन्होंने अलॉटमेंट करी पहले दिन, तो उसमें वो दे रहे हैं जिसने 50 पेड़ लिखे हैं उसको 5-7 पेड़। तो बड़ा निराशा लगी, मैंने कहा इतनी दूर से आए तो क्या फ़ायदा यार, 3 पेड़ 5 पेड़ के लिए, कीवी के 3 पेड़, कीवी के 3 पेड़, सेब के 7 पेड़ 10 पेड़। तो भाई इन्होंने, हीरा भाई ने और इन्होंने दोनों ने बोला कि ऐसा करते हैं, वहाँ चलते हैं, बिलासपुर में हमारा एक रजत बायोटेक है, वो वहाँ पर हमें सारी वैरायटी मिल जाएगी। और कल हम अभी यहाँ चलते हैं और शाम को या कल वापस आते हैं 10 बजे इन पेड़ों के लिए। मैंने कहा ठीक है। वहाँ चलता हाँ यार इसने किया। मैं इन भाइयों को देख के इतना इंस्पायर हुआ हूँ कि इन्होंने पिछले साल जो पौधे लगाए थे वो काफ़ी बड़े हो गए थे, 2 साल में फल देने वाले हैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ यार, ये तो दिल्ली में, जबकि ये दोनों बेचारे गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इतना टाइम निकालते, छुट्टी लेके 10 दिन 15 दिन वहाँ जाके करते हैं। अभी भी ये 4 दिन से अपनी गाड़ी लेके घूम रहे हैं, इनके साथ मैं भी। तो बहुत अच्छा लगा सर। मैं यही कहूँगा कि सारे लोग कुछ करें। मम्मी को ये लालच था, मम्मी ने नवंबर में लगाए थे आलू 1000 रुपये के। अब सुनता नहीं है, किसी की नहीं सुनता है, ये है पैसे बर्बाद कर रहा है, तो बच्चे को ट्यूशन फीस कर। मैंने कहा भाई मैं उनके सारे शौक पूरा करके मैंने ट्यूशन उन्हें दिखने चाहिए, सबने पूरे होंगे। और वो क्या हुआ, वो दादाजी का बगीचा आपको दिखाता हूँ। उसके बाद उन्होंने मेरे को भी पेड़ देखे आपको भी दिए, जिन पे इस साल से फल आ रहा है। इस साल ज़्यादा तो नहीं आ पाया, थोड़ा बहुत फल आया, सेब आया। उसके बाद कीवी 2 साल के बाद उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि बागवानी की। तो दादा जो बागवानी का शौक है, एक भूत सवार है, अचानक से कैसे? क्योंकि आपको तो कोई जरूरत ही नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ हमारा तो जॉब है। हाँ जॉब। तो मेरे को ऐसा लगा ना कि जो हमारे गाँव में खेत बंजर हुए दिन प्रतिदिन, जिसमें वो मेरे को बहुत दुख हुआ। मैंने क्यों नहीं यार इस खेत बंजर हुए तो इसमें सेब लगाया जाए। तो मैं 2014 से सर्च कर रहा था। तो 14 से सेब का ही कैसे जुनून आया? एकदम सेब के इसलिए था कि कश्मीर के सेब फेमस थे, हिमाचल के सेब फेमस थे। तो उसमें मैंने 2014 से रिसर्च चल रहा था। तो किसी को बताया नहीं, मैं रिसर्च करता रहा कि किस हाइट पर सेब हो सकते हैं, किस हाइट पर लो हाइट, मीडियम और हाई हाइट, कौन से वैरायटी कौन से वहाँ पर तो मैं कौन सी वैरायटी हो सकती है वो सर्च कर रहा था जी। पैसे नहीं थे। अब मैं सोच रहा, मैंने कहा सेब जैसे डिविजन खत्म हो रहा था, 14 आएगा, 15 आएगा, 16 आएगा, 17, वो 18 19 तक पहुँच गया। मैंने कहा पैसे तो कभी होंगे नहीं। तो मैंने उसको कंपनी को कॉन्टेक्ट किया, रजत बायोटेक। आपको कैसे पता वहीं होंगे? वो मैं नेट पर मेरे को धुनी तो हूँ, तो मैं सर्च के उसको फ़ोन लगाया, कहा नहीं जी ऐसे ना आप ज़्यादा जमा कर दो। मैंने कैसे यार, पेड़ मिलेंगे जनवरी में और आपका ज़्यादा जमा कर दो, फिर बुकिंग होती है यहाँ पर हिमाचल में रजत बायोटेक घुमराव है वहाँ। तो वहाँ गया था। तो मैं कहा क्या करें, वो टाइम भी खत्म हो जाएगा ना, 14 से 19 पहुँच गया। तो मैंने 50 रखे, चुप्पी से रखे थे, बताया किसी को? बताया वो घर पर नहीं बताया। मैं तो जुनी बंदा हूँ। तो मैं ऑफिस से आया, मैंने लड़के से कहा वहाँ हिमाचल चलना है। अरे कैसी बात हुई हिमाचल चलना, मेरे को नहीं आता, मैं चलता अकेले, गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। अब बच्चा डरते होता है, ये धुन में रहता, कहते ये लगाऊंगा वो लगाऊंगा पेड़ लगाऊंगा, सपने में रहता। तो मैं फिर दोस्त आया, भाई का लड़का है गोलू, फिर संजीव का दोस्त है, 4 जन चले गए। मैं नहीं गया, दूसरे साल गया। फिर मैं गया हिमाचल, सुबह 6 साढ़े 4 बजे पहुँच गया बिलासपुर। जनवरी का महीना था, इतनी ठंड थी, हमने गाड़ी के हीटर भी जलाया, कुछ काम ही नहीं करा, मैं ठंड से मर गया। और बच्चे कह रहे यार तुमको नहीं सारा यार बागवानी भूत ना हमका ये ठंडा कर दी तो यहाँ ये मर जाएंगे आप। अब वहाँ गए उसे मिले, तो वहाँ पेड़ लिए, पेड़ लेकर मैं फिर दिल्ली आया।
अब दिल्ली आया तो दिल्ली ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली मेरे को। और वो काम में फिर हिमाचल फ़ोन किया, मैंने कहा भैया मेरे को छुट्टी नहीं मिलनी, अब पेड़ गाँव कैसे जाएंगे। मैंने कहा तुम पेड़ को ना वहाँ पूरे टाँट से भिगोते रहो। डिमोशन में था वो पत्ते झाड़ था। इतने क्या हो कि मेरी मम्मी गाँव से दिल्ली आ गई। जब मैं हिमाचल गया तो उनको पता नहीं था इस चीज़ का। मैं तो रिसर्च कर बैठा था, तो कहता यार पेड़ कहाँ होते, बगीचे वाले बनोगे तुम, सेब कब आएंगे, तुम खा सपने देखो। मैंने कहा आदमी को सपने दिखने चाहिए, सपने पूरे होंगे। और वो क्या हुआ, वो उस दिन वहाँ मनाली में बर्फ गिर गई जी। और वो इसलिए इंद्रमुन से मम्मी का फोन आया इसलिए घर में। कह रहा कहाँ गया हो, कह रहा वो तो वो चली गई हिमाचल। वो कह रहा वाइफ से तुमने रोका नहीं उसको, कह रहा वो सुनते नहीं हो, धुनी तो पक्के जाना तो जाना उन्होंने। वो रात को मैं सो रखा वहाँ, मैं गोलू चाय बैठे थे, रात को 12:30 महीने को फोन आ गया। वहाँ से ऐसा झाड़ लगा मेरे को, कह रहा तू सुनता नहीं है, किसी की नहीं सुनता है, ये है पैसे बर्बाद कर रहा है तो बच्चे को ट्यूशन फीस कर। मैंने कहा भाई मैं उनके सारे शौक पूरा करके मैंने ट्यूशन की फीस सब, गाड़ी फीस सब दे रहा हूँ। ये मेरा शौक है, मैं गलत काम नहीं कर रहा हूँ। गलत काम को तब करो मेरे को, ये मेरा शौक है। मैं एक बार ट्राई करता हूँ, देखूँ ट्राई करके देखते सेव होते नहीं होते। क्योंकि सेव में वो सेव लाया जो वहाँ के मैनुअल में होते थे जी। उस में वो वैरायटी लाया 3900 फीट से लेकर 5400 फीट तक। वो सेव में वैरायटी लाया 4। तो फिर सेव लाए और मम्मी दिल्ली आ गई। उसने मेरे घर पहुँच गई मम्मी, और पहले तो बहुत झाड़ा बच्चों के सामने। मम्मी को खुंदा आ गई, पर यार मैं तो ये मार दूंगी। तो दादा जैसे आप बताया आपने वहाँ से मैं पेड़ लाया, कितने पेड़ आप लाए, कितने मतलब मैं वहाँ से 80 पेड़ है। एक पेड़ की कीमत, एक पेड़ की कीमत तो वहाँ 300 की थी उसने। अगर आप किसी को बताते हो एक पेड़ 300 का है, हाँ, कोई यकीन करता है? यकीन नहीं करता, मजाक करता है। मैंने मम्मी को बताया, मम्मी से बोला 50 रुपये पेड़ है। टोटल अगर उसमें खाद उसकी दवाई लगा के कितने का वो पड़ मेरे को गाँव जाते थे का अच्छा, कितने पेड़? 80 पेड़, उसमें होटल का, पेट्रोल का, 3 दिन का 50,000। 50,000 लगे। अब क्या हुआ था, मैंने कल सुबह गाँव जाना है, तो मम्मी ने कौन से कहा महीने की बात है? वो जनवरी की महीने थी, जनवरी। 2019 की। जी। तो मैंने कहा गाँव जाऊँ सुबह। और फिर मैं वाइफ ने फोन कर दिया कि तो कल सुबह गाँव जाने तैयारी कर दी ने, तो गाड़ी सर्विस कर दिया, फिर गाँव जाऊँगा, पेड़ लगाएगा। तो अब मम्मी को ये लालच था, मम्मी ने नवंबर में लगाए थे आलू 1000 रुपये के। अब आलू लगाए थे, कल मम्मी को मैं भी आता तेरे साथ, उसको पता है आलू फेंक देने। अब मैंने कहा मैं भी आता हूँ। उसने गाड़ी पे मम्मी ने क्या ये दर्द होता भाई का, फिर मम्मी ने एक छोटे भाई नरेंद्र को सेट किया, कहा तू भी चले भाई, तो घूमनी है, क्योंकि उसको ये गाड़ी चलाता है और अपने ख्वाब में खो जाता है। तो छोटे भाई को ले गया मैं, नरेंद्र भाई जो इंदौर में रहते। अब क्या हुआ, गाँव पहुँचे। अब जैसे मैंने पेड़ उसमें 2 फीट गहरी चौड़ाई, 2 गहरी और 2 फीट चौड़ा और गहरा रहता खड्डे। और उसे ताऊ लड़के को बुलाया डुडली से, हमने खड्डे खोदे। अब वो नवंबर से 3 महीने में आलू इतने बड़े हो गए। अब मम्मी कहा तूने तो मैं आलू की बर्बाद कर दिया खुंदक में, ये मेरे सागर निखार गया, तुमने सब चौपट कर दिया। होता ही है क्योंकि उन्होंने बंदरों की देखभाल करके बड़ी मुश्किल से हो गया। तुमने तो आलू को खत्म कर दिया, ये कर दिया। मम्मी का आया गुस्सा, मम्मी ने वहाँ बेहोश होना 2 शर्ट लगा दी मेरे को, लगा दी मेरे को। मैं कहा तू तो मेरे को मार दिया ऐसा, कहना तूने तो मेरे आलू को खराब कर दिया। मैंने कहा भाई तेरे आलू से नहीं 10 गुने महंगे, तो तेरे 1000 रुपये ना, तो 10 गुने महंगे। कह तू मेरे को बता कितने के पेड़ है। मैंने कहा 50,000 के पेड़ है, तो 50,000 पेड़ है, फिर मैंने कहा लगा ले। चाची को यकीन आ गया 50,000 पेड़। मैंने कहा जो आज के डेट में जो नए भैंस आई थी वो लगा ले 50,000 का। तो बताया फिर आगे दूसरा में साथ गए। फिर मेरे को अच्छा फिर हमसे रावत जी जुड़ गए, पशु भाग के, वो भी पेड़ आए, वो लाए उसको कुछ साल 11,000 रुपये पेड़, हम लाए 20,000 के पेड़। सबसे पहले हम गए सोलन में, वो ऐसे बेगन से मिले, हमारे साथ रामसी रावत भी थे, वो भी जुनून बंदा है, लेकिन उनकी मजबूरी है, तो उन्हें पेड़ लगाए। तो वो हमारे साथ गए, हम गए वहाँ पहले सोलन हॉर्टिकल्चर विभाग में। वहाँ आया हमारा 2 दिन बाद नंबर आया, कितना 1088 नंबर था। ये पेड़ हमने 4 वैरायटी छाट रहे हैं, रेडम गाला, वाशी गटन, रेड ब्लॉक्स, जो बाकी वैरायटी थी। फिर आपको एक ही पेड़ मिलेगा। हम राहुल जी ने कहा चलो यार, मेरे को मेरे जान वहाँ है, वहाँ 250 पेड़ आप 300 होंगे। फिर हम रात को गाड़ी भगाई, आप तो मैं तो गाड़ी चलता स्लो, फिर रामसी राहुल ने गाड़ी भगाई वहाँ से। फिर आए हम बिलासपुर हिमाचल। फिर उस डायरेक्टर से मिले, उस डायरेक्टर साहब हमारे इंटरव्यू है। मैंने कहा भाई, उसने कहा भाई आप से हो जाएंगे वहाँ। फिर डायरेक्टर ने विनोद सुनी है जबकि सुना रहे हो, तो उसकी जो है रामसी राहुल ने मिलाया, लेकिन रामसी राहुल 11,000 पेड़ लाया, 4 वैरायटी शेर पन्ना में उसकी बेइज्जती कर दी। कह यार भीमो शुगर लाओ, कहाँ होंगे शेर, क्या होंगे। और राहुल जी को रिसर्च कर रखी थी, तो राहुल जी ने अपने पिताजी को नहीं बता रखा। मैं 11,000 के शेर कहा हाँ इतने सस्ते हैं।
और राहुल जी को पता था, मेरे को पता था, भाई को पता था कि गाँव पेड़ लगा गया है। अब 2 आदमी शिव आ गए, तो अब मम्मी कहती पेड़ लगाओ। तो मैं लगता था कि किसी को आप ना मोटिवेशन करो, खुद लगा के दिखाओ। मैं लोगों से कहा पेड़ लगाओ, शेर लगाओ, लोगों ने मेरे मजाक कर दी। मैंने कहा होंगे शेर, या मैंने कहा इटली के, फ्रांस के, जापान यार भाई बिल्कुल बनाते। तो भाई इनसे पूछे ये भी गए। तो दोस्तों जैसे कि दादा बता रहे हैं कि मैं पेड़ वहाँ से लाया, मतलब जब लाए थे आज भी 6 पेड़ हो गए जी। और पेड़ है वो लाने के पंगा हुआ उस दिन तो घर में नए होगी 2020 में गए वो तो पंगा हुआ, घर से लड़ाई करके चले गए हम दोनों। दूध दे दे। अब वो नए साल था तो इनको बताया नहीं, हम बताते नहीं इनको। हाँ, बताते फिर नहीं। कहाँ जा रहे हो, इनको पता है घर वालों को ये धुनी है, अगर इन्हें कैमरा लाना लाना है, अगर इन्हें कोई गजल लेना है, चाहे सुनते किसी की नहीं। तो हमने बोला शाम को 11 बजे, कल सुबह में कपड़े पे पैक किए, जैसे कहाँ जा रहे हो, हमने कहा हम नए साल में जा रहे हैं हिमाचल। किस जा रहे हैं, हम लोग बगीचे देखने जा रहे हैं। अरे तुम्हारे बच के तो कुछ है नहीं, बगीचे कहाँ से होंगे वहाँ। हम चुपचाप लड़के चले गए, हमने कहा हम तो गए नए साल में उधर। फिर वहाँ चले, वहाँ से सेब के पेड़ लाए, कीवी लाए, फिर केवी के पेड़ भी दिए हमने गाँव में। जैसे कि दादाजी बता रहे हैं हमको बागवानी का बड़ा ही शौक था। मतलब जब हमको किसी भी चीज़ की धुन चढ़ती है, हम फल आया, सेब आया, उसके बाद कीवी 2 साल के बाद उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा। क्योंकि आज की डेट में मेरे से लोग कांटेक्ट करते हैं कीवी के लिए। जैसे ही मैं दिल्ली को आया उससे 1 या 2 दिन पहले किसी को डेंगू की तकलीफ हो गई थी, तो उन्होंने खुद मेरे से ले रखे हैं। तो अगर हम जब कीवी देते हैं तो हम पीस के हिसाब से देते हैं और किलो के हिसाब से भी देते हैं, क्योंकि हमने उस पर मेहनत कर रखी है, हम जानते हैं कितनी मेहनत है। और जितनी उसकी कॉस्ट दिल्ली में है उससे काफ़ी सस्ते दाम पर हम दे देते हैं, और उसके बाद मेहनत बहुत ज़्यादा है। हमने लोगों भी, मैंने कहा मैं जब वहाँ गया था राइटर से, मैंने कहा मैं गाँव में 2 पेड़ सबको दूंगा। तो उसने कहा भाई आपको 300 पेड़ है, वहाँ जाते हो 600 पहुँच जाएगा, तो आप पेड़ मत देना किसी को। मैं उसको बात सच्ची आ गई, मैं कहा फ्री का मत चूल्हे पे, वो कुछ काम करेंगे नहीं। अब मेरे को देखो एक दिन उत्तराखंड में प्लान हो गया, उत्तराखंड अगर विकास करना है तीर्थाटन, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर से ही विकास होगा। और हमसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से सिक्किम है। सिक्किम ने बड़ी इलायची से अपने किसानों ने, काश्तकारों ने अपनी आय बढ़ा दी है। और हम जाते पिछले पौड़ी गढ़ा गए थे, लोगों ने वहाँ शिव पेड़ लगा, ये आदमी 10 राज के शिव पेड़ लगा के गंगाओं गए, थली साइड गए, चौपटा खाल गए, रमेश राव जी के बगीचे में इस साल सेब आ गए। तो एक खुशी होती है, देखिए राव जी भी बिजी, हम भी बिजी हैं। तो पहले तो सबसे पहले घर से ही बदलाव होगी, भाई पेड़ मलाओ, कुछ नहीं होता नहीं। सबसे पहले हमको चुनौती आई, घर से चुनौती आ गई, भाई ये बड़े बनने को तुम बगीचे। मैं कह रहा हूँ आज की डेट में आप रामलाल कोटखाई हिमाचल को सर्च करो, वो साल के 1 करोड़ शेयर बेचता है, 1 करोड़। अब शेयर 70 लाख के शेयर 30 लाख के ग्राफ्टेड नहीं बेचता, तो क्यों नहीं उत्तराखंड में हो सकता है। लेकिन उत्तराखंड में मोटिवेट करने की आवश्यकता है। मैं लोगों का, मैं तुमको थिनिंग, कटिंग, नोचिंग, स्प्रे सब मैं दूंगा तुमको, तुम काम तो करो। वो काम करने राजी नहीं है जी। दोस्तों जैसे भी हम पहाड़ के लोग हैं, अगर कोई भी काम करते हैं तो एक आध तो हमारी मजाक बना ही लेते हैं, लेकिन जब तक हम उसको इग्नोर नहीं करते हैं तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और इग्नोर करना भी हमारे लिए उचित होता है, क्योंकि पत्थर उसी पेड़ पर मारा जाता है जिसके फल अच्छे होते हैं। तो दादा जैसे कि तुमने बताया हम वहाँ से पेड़ लाए, तो आज की डेट में कितनी वो पेड़ का हमको देखभाल करनी पड़ती है। जैसे कीड़े लग जाते हैं, उसके बाद उसके लिए जैसे हम दूध पीते हैं, रोटी खाते हैं, तो उसके लिए भी कुछ पौष्टिक चीज़ हमको रखनी पड़ती है। बड़ा ही शौक था, मतलब जब हमको किसी भी चीज़ की धुन चढ़ती है हम उसको ला के दिखाते हैं। और आज की डेट में अगर मैं घर से ब्लॉग बनाता हूँ तो दादाजी का बगीचा आपको दिखाता हूँ। उसके बाद उन्होंने मेरे को भी पेड़ देखे आपको भी जिन पे इस साल से फल आ रहा है। इस साल ज़्यादा तो नहीं आ पाया, थोड़ा बहुत फल आया, सेब आया। उसके बाद कीवी 2 साल के बाद उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि आज की डेट में मेरे से लोग कांटेक्ट करते हैं कीवी के लिए। जैसे ही मैं दिल्ली को आया उससे 1 या 2 दिन पहले किसी को डेंगू की तकलीफ हो गई थी, तो उन्होंने खुद मेरे से ले रखे हैं। तो अगर हम जब कीवी देते हैं तो हम पीस के हिसाब से देते हैं और किलो के हिसाब से भी देते हैं, क्योंकि हमने उस पर मेहनत कर रहे हैं। जैसे हम भोजन करते हैं, दूध पीते हैं, हमारी बॉडी बनती है, वैसे पेड़ों का भी होता है। पेड़ लगा दिए उसके बाद छोड़ दिए तो पेड़ जो होता है मुरझा के ख़त्म हो जाता है। तो दादा हमको उसकी सेहत का ध्यान कैसे रखना पड़ता है, पता कैसे लगता है उसमें बीमारी लगी है। मैंने ये सुना है कि जो सेब का पेड़ है उसमें बहुत ज़्यादा बीमारी, बहुत ज़्यादा नाजुक पेड़ होता है। हाँ नाजुक जी। तो सेब के पेड़, तो पहले तो ये बता दो दादा, जो तुमने पेड़ लगाए थे कितने साल के हो चुके? वो हो गए 3 साल के पेड़ हो गए। 3 साल के। तो स्वाद A1 जैविक और 8 प्रकार के। और जो सेब में क्या है, जैसे बच्चे पालते हैं ना, बच्चे पालते, नाना धोना,
और उसको मालिश करना, बाल बनाना। बाल बनाना, ऐसी सेब है। जी। सेब को कटिंग, प्रोनिंग, थिनिंग, फिर इसके बाद वो माइक्रो न्यूट्रिएंट डालने पड़ते हैं, फास्फोरस, कैल्शियम। उसके बाद आपको डालने पड़ेंगे आपके खादें ऑर्गेनिक, और पानी 15 दिन में एक बार देना पड़ेगा। फिर बीमारी भी ऐसी लगती है, जैसे हमको बुखार आता है ना, डेंगू, ऐसे उनकी बीमारी है, क्योंकि बहुत बीमारी है सेब की। तो थ्रिप्स लग जाते हैं और रूट रॉट, एफिड लग जाता है, और रॉट की बीमारी, रूट रॉट कीड़ा जड़ काट देता है। हाँ। तो कटिंग जो आप बोल रहे हो, कटिंग कहाँ से सीखी आपने? कटिंग में हिमाचल गया था, अच्छा। उसने सिखाई थी, उसने डेमो दिया था, जी। रजत राइटिंग ने डेमो दिया था, उसमें राहुल जी भी थे, हम उसकी वीडियो बनाए। कटिंग उसने कहा अगर आपको टहनी चाहिए यहाँ से कट मारो, फल चाहे तो नीचे से मारो, इसकी हेड बैक मारो, नोचिंग करो। अब उसमें आ गए 200 शेव, तो जो शो आपको हमको चाहे क्वालिटी नहीं क्वांटिटी चाहिए। जी। अगर हम क्वांटिटी चाहे तो क्वालिटी घट जाएगी, तो हमको क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी चाहिए। अगर 20 पेड़ 20 शेव, तो अगर 10 आएंगे तो इतने बड़े शेव आएंगे, तो उसमें बहुत दिक्कत है। तो मेरा सजेशन है आप आड़ू, बादाम, अखरोट लगाइए, क्योंकि मैंने तो शेव लगा रखे, तो उसमें हर महीने स्प्रे चाहिए। वैसे भी उत्तराखंड में 400 प्रकार के कीड़े हैं, 37 प्रकार के वो हैं कुरुमले हैं, वाइट ग्रिप जिसको हम बोलते हैं गिडार, उसमें कुरुमले होते हैं ना, वो शेव को खत्म कर देते हैं। फिर उसका क्योंकि कुरुमले इसलिए वहाँ कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा है, वहाँ शरण की जमीन गोबर है, वो पेड़ को नुकसान कर देते हैं। तो पेड़ के अपने हाइट के हिसाब से लगाना चाहिए, मीडियम, लो और हाइट के आपके हिसाब से वैरायटी के शेव लगाइए। मैंने पलम भी लगा रखा है, जापान का बड़ा मैं पलम। तो बढ़िया सेब कौन सा है? बड़े से तो अगर आपको यहाँ पानी है तो एम हमारे वहाँ के लिए, हमारे गांव के लिए। हमारा क्या रेडम गाला, गेल गाला, रेड ब्लॉक्स, वाशिंगटन, किंग राउड और बैरोन गाला। जी। तो साल भर में कितनी बार उसकी कटिंग करनी पड़ती है? कटिंग तो आप नॉर्मल जिसमें कटिंग करनी पड़ती है, जी। फिर जूनियर फूल में उसे स्प्रे करना पड़ता है, तो तभी शेव होता है। तो नहीं कटिंग नहीं तो आपने बताया, जैसे कि हाँ। कटिंग हो जाती है, तो उसके बाद अगर हमको एक अलग से टहनी निकालनी है, उसके लिए क्या प्रोसेस है? उसका आपको नोचिंग करनी पड़ेगी, कट मारने पड़ेगा, करना नहीं। तो नीचे से पेड़ आए, उसको जो स्लीपिंग आइज है वो फटेगा, तो वहाँ से टहनी निकल जाएगी। तो हम कहते शेर लगा दो भाई, उसमें अगर आपने बच्चों की तरह देखभाल करनी पड़ेगी। बच्चे जैसे बच्चे पालते वही है। 16 प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिशन चाहिए। फिर हर स्प्रे दवाई की चेंज होनी चाहिए। जैसे अगर कोई आदमी दारू का टैंकर होगा ना, उसको नशा नहीं होगा, तो ऐसी कीड़े को फ्रॉम टाइम टू टाइम दवाई चेंज करनी पड़ेगी, तो उससे आदि होगा मरेगा नहीं कीड़ा। तो हमारा सबसे वही है। और जून जुलाई में तो कीड़े ऊपर आ जाते हैं, कुरुमला जून में आते हैं कुरुमला, और नवंबर दिसंबर में 40 इंच नीचे घुस जाते हैं कुरुमला। जब वाइट ग्रिप होते हैं वो उड़ के बन जाते कीड़ा, टोटो करता है। तो टोटल आज की डेट में आपने जितने भी सेब के पेड़ लगाए हैं, कितने पेड़ आपने लगाए, कितने मर चुके हैं और कितने भी फल दे रहे हैं? तो हमने लगभग 150 के लगभग लगाए थे, तो उसमें कुछ मर चुके हैं, वो मर चुके हैं, वो उसमें देख रेख नहीं हो पाई। एक और बताऊँगा, हमने अखरोट लगाए थे, धुनी तो पक्के थे, तो अखरोट लाए थे हम, ये भी गाँव के थे, मशीन खरीदी। हुआ क्या, हमने सोचा हमारे खेत है, हमने दूसरे के खेत में लगा दिया अखरोट। जी। अब भाई को मैंने कहा इस साल तो गाँव से अखरोट दे, अरे अखरोट तो तुमने दूसरे के खेत में लगा दिया। मैंने कोई भाई नहीं, वो भी खा लेंगे जी, जी। हम भी नहीं, वो भी खा लेंगे। जी। तो हमने उसको दूसरे खेत में लगा दिया। कोई खेत में 1 का 3 का बंटवारा था। जी। आम भी ले गए हम पूसा रोड से। हाँ, आम लेके आम पाली मलिका, तो आम लगाए। अब जो गांव के आम इसलिए नहीं बिकते ना, उसको ना देखभाल होती नहीं है। और एक कहानी और सुनाऊंगा, वो हमने और लगा रखे अनार, गणेश, भगुआ, बेदाना, बादाना। तो इस साल मम्मी ने वो पेड़ काट को चारों थी, क्योंकि उसमें अगर जब फूल आते हैं तो उसे स्प्रे करने पड़ती है, तो उसमें फ्रूट फैला होते हैं, उसमें अंडे देती है, अंडे देके वो प्यूपा अंदर कीड़ा खा जाता है। अब वो कभी मम्मी कहते हैं इसमें कुछ होता नहीं, पेड़ काट, मैंने यार कैसी बात काट दिया, मैं रिपी से कहूँगा दवाई छिड़क दे। तो लोग गाँव में तो 2 या 3 बार मैंने स्प्रे भी किया। स्प्रे करना, तुमने स्प्रे किया, उस साल अनार आए थे, और उसमें तुम्हें बिजी थे इस साल ना, और वो लोगों लेकर नॉलेज करनी है। जी। जैसे कि दादा मैंने आपसे पूछा, आपने टोटल कितने पेड़ लगाए, कितने पेड़ों ने अभी तक फल दे दिया है और कितनों ने नहीं दिया, तो कुछ बताओ। जो 2019 में लगाए उसमें तो फल आ चुके, 2020 में इस साल फलाएंगे। तो हमने तो 150 शेव पेड़ लगाए, उसमें फिर अलग से पलम थे, फिर वो सैन्य पंजाब आड़ू था जो कल से आया था हिंदुस्तान में। टोटल आपने कितने पेड़ लगा दिए? टोटल 600 पेड़ लगा दिए, 600 पेड़ लगा दिए, और 400 पेड़ हमने गाँव को इकट्ठा करके 400 अखरोट लगाए, लगभग 1000 पेड़ लगाए। अब गाँव से वो कहते हो तुम काम करो, सुनते नहीं यार, वो तो बड़ा आ रखा लेक्चर देने के लिए। बिल्कुल। मैं देखो, अब मैं दिल्ली से गाँव जाता हूँ, 2 दिन छुट्टी मिलती है, उसी से गाँव में घुस जाते ही खेतों काम करता हूँ। तो गाँव में तो हम दूसरे टाइप के लगता है किसान आ गया, दिल्ली में कहते नौकरी कर रहे।
तो उनकी जो दवाई होती है वो कितनी महंगी है अभी? वह तो बहुत महंगी उनकी। भाई उसमें तो आप भाई आपको मोटोक्रोप्लास है, लीगल है, लीथल है, बिल्टॉक्स है, कार्बोडाइजम है, ऑक्सोक्लोराइड है। तो वो जो है मेरे घर पेटी पेटी लेके नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस है, पेटी पेटी लेके घर टाइम नहीं मिल पाता ना जी। तो दोस्तों बागवानी से जुटे आपको कोई अगर क्वेश्चन है, अगर आप करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप दादा से जुड़ सकते हैं क्योंकि दादाजी को बहुत बढ़िया नॉलेज है। बागवानी की नहीं, किताबी नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है। किताब में अरे मैं तो अभी देखो ये फाउंटेन में लिखता हूँ, ये देखो। ये इंक नहीं है, अभी भी दादाजी ने टेबल में रखी है यहाँ पे। अरे भाई ये फाउंटेन में देखो, ये ये लिखता हूँ अभी भी फाउंटेन में। कौन लिखता है आजकल? ये फिर देखो हम- इस पे जीव और निब लगी है और ये साई की दवात है। तो आज की डेट में भी दादा ये पेन और साई का इस्तेमाल करते आज भी करता हूँ। तो बीच में हम हमें इनका विचार था कि हम जाएंगे चंपावत, हैं। जी तो हम वहाँ से किले के बनाएंगे प्रकृतिहासिक काल के, जी। पाषाण काल के। तो हमने कहा ब्लॉग बनाएंगे, तो मैंने कहा लोग तो देखते नहीं, ये लोग देखते नहीं। हाँ पाषाणकालीन जो लघु उदाहरण है अल्मोड़ा में है, तो हमने कहा उसके हिसाब से बनाएंगे क्योंकि आज की रामगंगा डेट- नदी है। जी रामगंगा नदी है तो उसमें पाषाणकालीन कष्ट मार्ग हैं, जी देखते जिसको नहीं ओखली बोलते हैं हम, सुरंगें हैं, चंद वंश के किले हैं, अल्मोड़ा किले, खगमरा किला है, और नंदा देवी का मंदिर है जो चंद वंश राजा थे, वो बधानगढ़ में युद्ध हुआ, वहाँ से नंदा देवी के ले गए थे मूर्ति को। तो वो लोग देखते नहीं ना। वो हमने सोचा नहीं देखने का कारण बताओ। हाँ, नहीं करें। अब देखो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे उत्तराखंड के सारे यूट्यूब को देखता हूँ मैं। अब मैंने एक रेवी एक ही मान लगा रूरल देखता हूँ, टेल्स। एक रूरल टेल्स और मस्तमोला। एक मस्तमोला, एक मेरे को टाइम मिलता है। अब मैं जाता हूँ संडे सैटरडे को जो उत्तराखंड के प्रोग्राम होते हैं, संस्कृत प्रोग्राम, लोग उनको भी नहीं देखते। हाँ। अब वो कार्यक्रम इतना अच्छा कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से आप मैं जैसे साथ साथ- शूट कर रहा हूँ। 8-9 घंटे। हम अपनी उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर, कुमानी हो, गढ़वाली हो, क्योंकि जौनसारी, अक्सर हर कोई गाली- सोचता है मेरे को हाँ। 2 दिन की ऑफिस की छुट्टी, अपने घर में रहूंगा, अपने बच्चों के साथ रहूंगा, हाँ। लेकिन आप निस्वार्थ भावना से कैमरा उठा के हाँ। जहाँ भी प्रोग्राम होता है चले जाते हो खड़े खड़े। और रात भर रात के 2-2 बजे तक एडिटिंग हाँ करते हो। जी। एडिटिंग करता हूँ, गाने शूट करके दिखाता हूँ बच्चों को, नई जनरेशन की हमारी संस्कृति ये धार्मिक ये है हमारे। लोग उसको देखना पसंद नहीं करते हैं। वो क्या देख रहे हैं, कोई बाइक चला रहा है, कोई वो गोबर रख रहा है। उसका मैं उनसे भी ये कहता हूँ, आपके जो जितने व्यूअर हैं, ये सांस्कृतिक धरोहर को बचाएं हम। आज हमारी भाषा लुप्त हो जाए ना, जैसे वो आज वो मोहनजोदड़ो जब खुदाई हुई थी ना वहाँ पर, वो आज तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में सिंध में है, तो वो आज वो जो वहाँ पर वो मिलते सामान, वहाँ के जो प्रूफ मिलते हैं, आज वो कहते हैं उस टाइम पे ऐसा हुआ करता था। ऐसे हम भी देखेंगे कि हमारी भाषा बोली ऐसी होती थी, पता ही नहीं लगेगा। नहीं तो जैसे ही पहाड़ के पहाड़, घर के घर खाली हो रहे हैं, हाँ। एक टाइम पे ये सारी चीजें भी समाप्त हो गीत, चौपाई, छंद, चोले सब ये तो हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति है। हम अब इसी- उससे दुख क्या होता है, मेरे को तो स्वयं इस बात की है। एक बंदा मिला मेरे को, मैंने कहा उसको इंटरव्यू लिया पहाड़ी में, उसने पहाड़ी में तो इंटरव्यू बोल दिया। मैंने लड़के से लिया, करे हमको तो नहीं आती है। मैंने क्यों, तो उसके पापा से पूछा, तो पापा करे मेरे को तो 25 साल हो गए अल्मोड़ा छोड़े। मैंने कहा आपको 25, मेरे को तो 30 साल हो गए, मेरे बच्चे तो पहाड़ी बोलते घर में। तो यहाँ तो जो हम ये ना ऊपर दिल्ली महानगर में आ गए, जो रोटी मिल गई, बच्चे पहाड़ी बोल के इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लिश शर्म आनी चाहिए हमें, वो इंग्लिश बोलते हैं, कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े, अरे उनको पहाड़ी सिखाओ। वो इंग्लिश तो वहाँ काम होगी, कम्युनिकेशन स्किल है इंग्लिश, वो एमएनसी में आ गए। घर में तो हमारे संस्कार, पहाड़ी सिखाओ, उनको पहाड़ी नहीं आती है। और यहाँ तो लोग पहाड़ी हमको करना ये भी बताया कि उत्तराखंड में कौन कौन से किसान लोग काम कर रहे हैं। मैंने यूट्यूब माफ़ी चाहता हूँ, आज का ब्लॉग थोड़ा सा लंबा चले गया होगा क्योंकि जो आज का ब्लॉग था बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाला ब्लॉग था, क्योंकि दादा जी को बहुत ज़्यादा नॉलेज है और आज आपको भी थोड़ा बहुत नॉलेज मिली होगी। और जैसे मेरे को लगता है कि ब्लॉग थोड़ा सा लंबा गया होगा तो बहुत सारे व्यूवर्स ने नहीं भी देखा होगा और शेयर नहीं भी किया होगा, क्योंकि एक ब्लॉग हम बनाते हैं, एक वीडियो हम बनाते हैं तो उसमें हमारी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। अभी हम इस प्रकार से ब्लॉग बना रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, पंखे बंद कर रखे हैं, इतनी हालत ख़राब हो रही है ना, क्या बताएं। क्यों दादा? पसीना आ रहे जी पसीना आ रहा है, आप देख सकते हैं। और मैं तो फिर पहाड़ से आ रखा हूँ, मेरे लिए व्लॉग बनाना बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है क्योंकि गर्मी में वरना फिर पंखों की आवाज़ आ जाती है। तो दादाजी पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद अपने कीमती समय देने के लिए। तो दोस्तों फिलहाल आज की ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। तो कैसा लगा ब्लॉग, अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।